लखनऊ के लालबाग के खंडारी बाजार की इन पतली गलियों तक भी अब आतंक की जांच की आंच आ चुकी है। तमाम लोग अब इन गलियों में चर्चाएं कर रहे हैं कि कौन सही कौन गलत और किस तरीके से नाम खराब हो रहा है गली का, इलाके का और लखनऊ का। बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मौलवी हैं। भाई साहब, आप लोग यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, एक लंबा दशक आपको रहते हुए यहाँ हो गया, और जिस तरह की खबरें आई हैं शाहीन को लेकर हो चाहे परवेज़ को लेकर हो, सईद साहब यहाँ बहुत वक्त से रह रहे हैं, आप लोग किस तरीके से देखते हैं? भाई बता तो रहा हूँ कि यकीन नहीं हो रही है, इतने नेक लोग हैं यकीन नहीं हो रही है बात। अब क्या हकीकत है वो बेहतर ही अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सईद भाई जो पीछे रहते हैं उनसे आपका क्या इंटरेक्शन रहा है? बस नमाजी है, नमाज पढ़ने आते, मोहल्ले के हैं। मौलवी साहब, आप ये बताइए, आप नहीं आप इतना बताइए खाली कि आप जानते रहे हैं, परवेज़ भी यहाँ आता रहे हैं। नहीं, हम लोग देखिए उनके बच्चों को हम लोग नहीं जानते। वो लोग क्योंकि यहाँ कैसे साल से हमने मुलाकात नहीं उनसे, यहाँ दिखते नहीं। जो बच्चा दिखता है उसके बारे में पूछिए, बता देंगे। जो लोग यहाँ बड़ा लड़का रहता साथ में उनकी, क्या नाम है? हम लोग बबलू नाम से जानते हैं उसको, बबलू शोएब अंसारी। हाँ, बबलू हम लोग कहते हैं। किस तरह का नेचर है, क्या है? बहुत बढ़िया है। अब बाकी जो ये कांड हुआ है देश के लिए, अगर हम तो कहेंगे अगर इसमें कोई भी इन्वॉल्व है, सख्त कार्रवाई होना चाहिए कानून के हिसाब से। इसके लिए 1% मतलब मुरव्वत नहीं। सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक जो शाहीन है, बेटी है सईद अंसारी की, आतंकी जैश ए मोहम्मद के गिरोह से कनेक्शन निकला है। ये तो पुलिस हमारी खुद ही पता कर लेगी भाई। हमारी पुलिस खुद इतनी टैलेंटेड है कि खुद पता कर लेगी इसके बारे में। ऐसा नहीं है कि हमारी पुलिस कुछ कर नहीं पाएगी, वो सब कर लेगी। कहते हैं कि इस तरह की गलियों में बगल में खाना क्या पक रहा है उसका अंदाजा भी होता है पड़ोसियों को। नहीं, तो परवेज़ और शाहीन का यहाँ आना हुआ है। भाई हम लोग उन लोगों को बता रहे हैं, शाहीन को तो हमें लग रहा है 20 साल से नहीं देखा। परवेज़ को तो कम से कम जब आखिरी बार उसकी शादी हुई जब ही देखा। कब? हमारे 10 साल तो हो गए होंगे। क्या नेचर था आपने, क्योंकि आप तो बहुत उनसे बड़े हैं। भाई नेचर क्या, देखिए अब आप हैं, आप बच्चे हैं मेरे लिए तो भाई वो भी मेरे लिए बच्चा ही था। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, डॉक्टर हैं भाई, हम लोग जानते हैं डॉक्टर हैं, किसी हॉस्पिटल में जॉब करते होंगे, इलाज करते होंगे, हम लोग यही तो जानेंगे डॉक्टर का। अब डॉक्टर क्या कर रहा है हम थोड़ा जानते हैं क्या कर रहा है। अच्छा, शादी के वक्त जब आपकी मुलाकात हुई तो मुलाकात किसी से नहीं। देखिए शादी है, महल्लेदारी में दावत दी गई, गए दावत खाई चले आए, ये है बस। कुछ बातचीत उस वक्त हुई हो? कोई बातचीत नहीं। आप शादी में चले गए, बातचीत नहीं हुई? बस अरे भाई बातचीत से क्या, अब आपकी शादी में जाएंगे हम, मान लिया आपने हमको न्योता दिया, हम हमने खाना खाया, न्योता दिया। मेरे कहने का मतलब है आप इस गली बैठ के हम बात सुना, गुफ्तगू सुना करेंगे। इस गली मोहल्ले में रहे आप कुछ, क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं, जब आपने खबर सुनी ये आतंकी, हमने तो मोबाइल में देखी, जब भी सुना कि न्यूज़ देखा दिल्ली में कोई हादसा हो गया था, न्यूज़ भाई मोबाइल निकाला, खोला, देखने लगे। अब देखा तो ये इंटरव्यू यहाँ चल रहा है, तब पता चला। क्या बैकग्राउंड है सईद साहब जो रहते हैं, क्या बैकग्राउंड इनका, कहाँ नौकरी वगैरह करते? कृषि भवन में नौकरी करते थे, फिर तो रिटायर हो गए। क्या कई साल हो गए रिटायर हुए। आपको पता करना है अगर उनके बारे में तो कृषि भवन में जाकर पता कर लीजिए। कृषि भवन में थे, अब पता नहीं मालूम, कृषि भवन में नौकरी करते थे। रिटायर कब हुए? रिटायर काफ़ी टाइम हो गया। हमारे वालिद साहब 98 में। अकेले ही रहते हैं यहाँ पर? नहीं, अपने छोए बड़ा बेटा है, बड़े बेटे के साथ रहते वो है, उनकी 2 बच्चे हैं उसके, उनके पोता पोती हैं, वो यहाँ रहते हैं साथ में। और परवेज़ और शाहीन? नहीं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। वो लोग हमें, हम कहते रहे आपसे 20 साल, बार बार घुमा के पूछते हैं आप लोग, ये सबसे बड़ी खराबी। भाई 20 साल से बोल रहे, उन लोगों को नई संपर्क में नहीं देखा है। अब आप बार तो ये देख, आपका क्या नाम? बार घुमाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ना जानिए। ठीक है, नाम भी नहीं बता रहे हैं फिलहाल। ये मुतवली है और कुल मिलाकर ये तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ पर मौलाना साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए, आप क्योंकि यहाँ सालों से रह रहे हैं, पहले तो मुझे बताइए जब इस खबर के बारे में आपने सुना, जो आतंकी कनेक्शन सारी चीज़ें, आपका क्या इस पर पहला? भाई कल ही मुझे मालूम हुआ तो सुन के तो मैं दंग रह गया कि भाई यकीन होने वाली बात नहीं है। इतने सीधे लोग हैं, साफ लोग से लोग हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है। अब कहाँ से क्या हुआ नहीं हुआ बता नहीं सकता उस बारे में। पढ़ी लिखी फैमिली है, कुछ लोगों ने बताया सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, अपने से मतलब रखते हैं। बस हाँ, मोहल्ले मिलनसार हैं, सबसे सलाम कलाम है, मिलना जुलना है, आगे मिल गए 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह। आपके बाल सफ़ेद हो गए, आपने वक्त यहाँ देखा है। परवेज़ और शाहीन, क्योंकि बड़ा बेटा तो खैर यहाँ रहता है, हाँ, परवेज़ और शाहीन से कोई मुलाकात हुई हो? कैसा? 10 साल हो गया शादी होने के बाद, मुलाकात होगी, मालूम हो गया 2 लड़के डॉक्टर बन के अपनी जॉब कर रहे हैं। अब कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या ले आए थे ना भैया। अच्छा, जिस वक्त में यहाँ रहते थे 10 साल पहले का जो आप जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त किस तरह का रवैया था, कैसे आप लोगों की? सीधा साधा, कोई चीज़ नहीं, किसी को मतलब नहीं। अपना स्कूल जाना, स्कूल गए, अपना मदरसा नमाज पढ़ने आए, चले गए। नमाज नियमित थी मदरसा की? स्कूल पढ़ते थे जब पढ़ने के जमाने में, छोटे से। क्या यहाँ भी आते थे नमाज पढ़ने? हाँ, पढ़ने आते थे।
नमाज पढ़ने से इनके वालिद भी आते हैं और बड़ा लड़का है वो भी आता है, अभी भी आता है। परवेज आते हैं? हाँ, परवेज तो बहुत बता दे, वो 10 साल हो गया नहीं आया। बीच में एक बार भी नहीं। उस वक्त जब आपकी मुलाकात होती थी परवेज से, तो किस तरह का क्या? बिल्कुल भाई, सीधा साधा लड़का है, बता तो रहा हूँ, सीधा साधा लड़का। अब कैसे क्या हुआ नहीं हुआ ही अल्लाह ही बेहतर बता सकता है, अल्लाह ही जान सकता है। शाहीन को भी आपने यहाँ बड़ा होते देखा होगा? वो तो लड़की जाती है ना तो ज़्यादा इधर आना जाना, हाँ, उनसे ज़्यादा। लेकिन फिर भी किसी फैमिली फंक्शन वगैरह में मुलाकात? बहुत बहुत नहीं के बराबर। सईद साहब जो जिनसे अगर पूछताछ यहाँ ATS ने की है, उनका किस तरह का? बहुत नेक, बताता रहा हूँ, बहुत नेक आदमी, पूरे मोहल्ले से पूछ लिए, सीधा साधा आदमी, समझ जाइए, बिल्कुल सीधा साधा आदमी है। तो आपको क्या लगता है क्यों भटके इनके बच्चे? क्या बता सकते भाई, भाई पढ़ लिख लिए, अब जहाँ उठना बैठना हुआ क्या है नहीं है अल्लाह ही बेहतर समझो, नहीं बता सकते उस बारे में। क्या नाम है मस्जिद का? हाता मुस्तफ़ा खां खंडारी बाजार। आपका? मोहम्मद शफी खान कादरी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे मौलाना साहब को जो यहाँ पर हैं, और जिस मस्जिद की तस्वीरें कैमरामैन गौरव आपको दिखाएंगे, ये वही मस्जिद है खंडारी बाज़ार में जहाँ पर परवेज़ नमाज अदा करने आता था 10 साल पहले ही, लेकिन बार बार आया है। तस्वीरें दिखाइए ज़रा सामने की, किस तरीके की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। ये वही मस्जिद है जहाँ पर आता था, और परवेज़ इनके मुताबिक सेल्फ सेंट्रिक, यानी कि अपने से ही मतलब, ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं थे ये लोग। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं परिवार सोफिस्टिकेटेड था, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की आतंकी गतिविधियों में ये लोग लिप्त होंगे। लेकिन अब जिस तरीके से ATS ने परवेज़ को इस पूरे मामले में डिटेन किया है, पूछताछ जारी है, कई सुराग दिल्ली ब्लास्ट के, और जो पदार्थ मिला है जिससे धमाका भी हो सकता था और बड़ी घटना भी, उसको लेकर जांच तेज़ है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।